तो चलो शुरू करते हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में बेसिक जानकारी हम थोड़ी सी देंगे जिससे ये क्वेश्चन हमारे सारे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें मेन तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं अभी, तो जिनसे हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके मेथड्स देखो भाई। जो स्टैटिक्स में है मीन निकालने के क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। एक्चुअली इसमें हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और मॉड निकालेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मीन को देखने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स देखो। सबसे डायरेक्ट ज़्यादा उधर उधर की बातें ना करके सीधे क्या करते हैं, मेथड्स देखते हैं। तो पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, फिर होता है हमारा एज्यूम मीन मेथड, उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। कहीं कहीं इसको इतना भी लिखा होता है सिर्फ डेविएशन मेथड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें स्टेप लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप याद रखो, डेविएशन बोले या स्टेप डेविएशन मेथड बोले, हमको क्या करना है, ऐसे ही करना है। और क्या निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। मीन मतलब माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एक्स बार, मीन को हम यानी कि माध्य को किससे दिखाएंगे, हम एक्स बार से दिखाएंगे। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है समेसन एफ इंटू एक्स, और डिवाइड में आएगा समेसन ऑफ एफ, यानी कि एफ का क्या करेंगे हम वहां पे समेसन कर देंगे, सम कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड देखो, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए जो होता है एक्चुअली में यही एज्यूम वैल्यू होती है। यही क्या होती है, हमारी एज्यूम वैल्यू होती है, इसलिए इसका नाम भी एज्यूम मीन मेथड। पहले हम इसका क्या करेंगे, मीन मान लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद समेसन ऑफ एफ इंटू डी, और डिवाइड में समेसन ऑफ एफ का क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, और उस वैल्यू को क्या करेंगे, एज्यूम मीन में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का होता है, बस थोड़ा इनटू एच हो जाता है, थोड़ी सी स्टेप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि एक स्टेप बढ़ा के हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ यू, और डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ, और इनटू क्या कर देंगे हम, एच से क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें क्लास लिमिट भी निकालने के लिए आएगी, तो वो हम साथ ही साथ में तुम्हें बता देंगे कि क्लास लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से हम क्या करेंगे, ये तीनों मेथडों को क्या कर देंगे, सॉल्व करने वाले हैं तीनों। यानी कि एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तीन मेथड को लगा के आपको दिखा देंगे, फिर उसके बाद में और क्वेश्चन आगे हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर आपका एज्यूम मीन मेथड से करेंगे, और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमने ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले रखा है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको क्लास दे रखा होगा, और आपको ये फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दे रखा होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो किस मेथड से करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लास मार्क निकालने पड़ते हैं। यानी कि क्लास मार्क का मतलब है यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू देखो, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो बता दे रहे हैं आपको, क्लास मार्क यानी कि x जो आपको निकालना है वो क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे हम, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने का सबसे पहले हमें सिर्फ इसमें सिर्फ सिंगल नहीं निकालना है, बाकी हम बिल्कुल इसको देख के हम आराम से सारी लिमिट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो बता दे रहे हैं, 0 में हम 10 ऐड करेंगे, और डिवाइड कितने से कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 को करेंगे ऐड करना कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 10 प्लस 20 को ऐड करेंगे हम लोग, और डिवाइड 2 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें करेंगे,
लेकिन हमें सबको नहीं करना है, 2 को हमने करके आपको बता दिया। अब आपको ऐसे करना है, यहाँ देखना है, यहाँ से आप यहाँ चेक करो कितने का डिफरेंस चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है। 0 से 10 तक जाने में कितने नंबर का गैप हुआ, यानी कि 10 का। तो यानी कि 10 क्या करना है, एक को डिवाइड कर दो, 10 बढ़ाते हुए चले जाओ। तो 10 बढ़ाएंगे 5 में तो 15 हो जाएंगे, 15 में 10 बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 में 10 बढ़ाएंगे 35 हो जाएंगे, और 35 में फिर से 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 45 होगा। एक्चुअली में ये एफ हमको दे रखा होगा। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमको एफ और एक्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, एफ एक्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, टेबल को इंक्रीज करते हैं और एफ एक्स निकालते हैं, यानी कि यहाँ निकालना है हमको एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है हमें एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आएगा, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा हमारे पास, और ये 25 आ जाएगा हमारे पास, ये 25 आएगा। अब इनकी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, और 5 की 3 से करेंगे 15 आएगा, 15 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, कैरी में आपके 3 रहेंगे, 6 से 4 करेंगे 24 और 3 27, तो ये हमारा 27 हो गया। अब हम फ्रेंड्स क्या करना है बच्चों, अब हमको क्या करना है, एफ का सम करना है, यहाँ लिखा है ना सम, तो हमको एफ का सम करना है और एफ एक्स का क्या करना है, सम करना है। तो चलो पहले एफ का सम कर देते हैं फटाक से। तो ये हो जाएंगे 5 6 11 और ये 6 ऐड करेंगे तो ये 17 आ गए, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी हमें ऐड करना है, तो इसको जल्दी से हम ऐड कर देंगे। देखो ऐसे ऐड कर दो, पहले में पहले ऐड करते आ जाओ ऐसे करके। तो 0 में 5 ऐड करेंगे, 5 5 10 15 और 0 यानी कि 15 के 5 लिखेंगे, कैरी में आपका 1 रहने वाला है, ठीक है। अब सेकंड में ऐड करो, तो ये 1 और ये 2, ये 6 और ये 8 8 7 15, अब 15 7 22, 22 के 2, कैरी में कितना रहेगा 2। अब ये इसमें ऐड करेंगे तो 2 2 4 और ये 5, तो 5 2 5 क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, मीन निकालना है। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन का डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला क्या बताया था, मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू क्या नहीं बताया था हमने, समेशन ऑफ एफ एक्स और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, ये हमने आपको बताया था। तो क्या करना है हमें, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, 5 to 5 5 2 5 और डिवाइड बाई कितना 17, तो ये डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 17 आ गया। अब हमको 17 से ऊपर वाले नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे मेथड पे, एज्यूम मीन मेथड पे। तो अब शुरू करते हैं अपना एज्यूम मीन मेथड। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन हमारा वही दे रखा है, यहां तक तो सारे काम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली, इसका कोई यूज नहीं है। तो आप चाहो तो इसको निकालो, नहीं निकालो तो कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको डी निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है हमको, डी निकालनी है, और यहाँ पे हमको आपको क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है, ठीक है। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने का तरीका ये है कि एक्स की वैल्यू में से हम लोगों को क्या करना है, एज्यूम यानी कि ए को क्या करना है, माइनस करना है। ए क्या है, ए हमारा एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें मानेंगे, जो हमने क्लास मार्क निकाले थे इसी में हम क्या मानेंगे, ए की वैल्यू को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो देखो इसको एज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें जितनी भी जो रो हैं उनको काउंट कर लो, आधी ऊपर छोड़ो आधी नीचे छोड़ो, बीच में जो आया उसको ही हम लोग क्या करते हैं, ए पुट कर लेते हैं। तो इसको हमने कभी कभी 2 लाइन्स यानी कि 2 रो हमारी बच जाती है, तो किसी एक को हम उन दोनों में से एज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी ऊपर छोड़ो उतनी नीचे छोड़ो, बीच में जो लाइनें बच जाए उनमें से एक को मान लो। तो ये हमारी ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू जो हम एज्यूम की वो यहाँ पे लिख भी देंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 है।
तो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 25 निकाल ली। अब देखो ये सारा काम तो यहाँ तक करना है, ये एफ एक्स हमको निकालना नहीं है, तो इसको हम क्या कर दे रही है, कट कर दिया हमने, निशान लगा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी कैसे निकल रहा है, एक्स की वैल्यू में से ए घटाना है, मतलब 5 में से, यहाँ देखो 5 में से ए घटाना है, और ए कितना है हमारे पास, 25 है। तो जैसे ही 25 में से ये घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 20 माइनस करके, ये यानी कि माइनस करके कितना आने वाला है, इतना आने वाला है, ठीक है। ऐसे सेम इसी में भी यही करने वाले हैं। तो क्या करना है हमें, इसमें से 15 में से कितना माइनस करना है हमें, ये 25 माइनस करना है, ए माइनस करना है 25, तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। अच्छा, जिसको हम एज्यूम करेंगे उसका आंसर आगे तक 0 लिख दो, उस लाइन का पूरी रो का आंसर क्या लिख दोगे आप, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अगर इधर घटते हुए चले हैं तो इधर क्या होते चलेंगे, प्लस होते हुए चलेंगे। सेम ऐसे ही करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक करने के बाद उसको वैल्यू को रिपीट कर दो, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ऊपर माइनस का, नीचे प्लस का रहने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पूरा सॉल्व नहीं करना, ऊपर के निकाल के नीचे के सेम लिख दो बिल्कुल, मतलब यहाँ से शुरू करो, ऊपर के लिए नीचे को लिखना, देखना ऊपर के लिए है, लिखना नीचे के लिए है, ठीक है, तो हो जाएगा। अब हमें एफ इंटू डी निकालना है, एफ वाले को पकड़ो और डी वाले को पकड़ो। माइनस का क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 3 से करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, कर लिया। अब हमें क्या करना है, सम करना है, किसका, एफ और डी का क्या करना है, एफ डी का सम करना है, यानी कि इस वाली कॉलम का हमको सम करना है। तो देखो सम कैसे करो, आराम से हो जाएगा। माइनस माइनस के अलग ऐड कर लो, प्लस प्लस के अलग ऐड कर लो, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, जो भी है। तो माइनस के 40, माइनस के 30, माइनस के 70, माइनस के 70 में से हम 50 माइनस कर देंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे पास, 20 बचेंगे, और 20 इसमें से और कम कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 100 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं मीन, ठीक है। क्या निकालना है हमें, मीन, इसे एक्स बार से लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस कौन से, अज्यूम मीन मेथड का, तो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ, ये हमारा क्या होता है, वैल्यू होती है। तो लिखो जरा, ए की वैल्यू कितनी है, 25, प्लस एफ डी कितना है हमारे पास, 100, और ये कितना है हमारे पास, एफ कितना निकाला था हमने, 17 निकाला था, ठीक है। ये कितना निकाला था हमने, 17 निकाला था। अब हमें क्या करना है, आप इसमें एलसीएम मत लेना, आप पहले 17 से 100 को क्या करना, डिवाइड करना। 100 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आप इसमें ऐड करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा 25, इसका आएगा 5.8, ठीक है। जब इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे 17 से 100 को, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 को 25 में जोड़ोगे आप 30 हो जाएगा, और पॉइंट कितना आ जाएगा, 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखो सारी चीजें हमको वही निकालनी है, ए भी एज्यूम करना है हमें, डी की वैल्यू भी निकालनी है, बस हमें एफ डी से क्या करना है, टेबल को आगे बढ़ा देना है। तो एफ डी नहीं लिखना है, अब हमें क्या करना है, एफ डी यहाँ पे लिखा था, अब हमें यू फाइंड करना है। एफ डी नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, यू फाइंड करना है। और यू कैसे फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू को हम एच से डिवाइड करेंगे। एफ डी नहीं निकालना है, हमने बोला यू निकालना है, डी की वैल्यू को एच से डिवाइड करेंगे, और एफ इंटू यू निकालना है फिर हमें। तो चलो यू की वैल्यू निकालते हैं। यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी की जो भी वैल्यू है, डी की जो भी वैल्यू है, डी की वैल्यू एक तो 20 है, ये यहाँ पे हर एक रो का, यानी कि हर रो में अलग अलग निकालने वाले हैं, ठीक है। और एच से डिवाइड करना है। अब एच कहाँ मिलेगा, एच हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि h इक्वल टू 10, 0 से 10, यानी कि 10 का डिफरेंस हो रहा है हमारा। तो इसको हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे भाई, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1। यहाँ वाली लाइन तो 0 चलेगी, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2।
मतलब यही वैल्यू क्या करता है, जैसे हम उसमें कर रहे थे ना डी वाले में, यहाँ पे सेम वैसे यहाँ पे डिवाइड करके सेम आ जाता है, उल्टा लिख देते हैं, इधर प्लस और ऊपर माइनस का। अब हमें एफ यू निकालना है, एफ यू निकालो। एफ कहाँ पर है अभी हमारा, एफ ये रहा, एफ सॉरी ये रहा हमारा एफ, और यू रहा ये, यानी कि एफ यू निकालना है। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 3 की -1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो 0 ही है। 5 की 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब हमें एफ यू का सम कर लेना है, एफ यू का क्या कर लेंगे हम, सम कर लेंगे। तो ये होगा 7, 7 12 में से माइनस करेंगे 5, 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो इसका जो समेशन आया वो कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, मीन एक्स बार से डिनोट करेंगे, और ये होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। इतना और बढ़ जाएगा, बस एच बढ़ जाता है इसमें। तो ए की वैल्यू लगाएंगे हम, 25 है हमारे पास। एफ यू कितना निकाला हमने, प्लस का 10 है। एच सॉरी एफ कितना, एफ हमारा 17 है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, बार बार नहीं निकाली थी हमने, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको तो निकालनी है, फिर मत यहाँ समझाने के लिए आपको क्या करती है, एक ही बार में सारा कुछ समझा दी। एच की वैल्यू लगा देंगे, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। तो देखो ये कितना आ गया 25, और ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना 17, और अभी किया था बिल्कुल यही सेम बनी कंडीशन हमारी। तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 5.8, तो जो सम कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 30.8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझा देंगे, फिर उसके बाद मीडियन और मॉड एक ही क्लास में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है।